नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चंद्रमा की समस्याओं को दूर करने के लिए लोग मोती धारण करते हैं और लोगों के मन में ये धारणा है कि मोती कोई भी पहन ले, कैसे भी पहन ले, मोती कभी नुकसान नहीं कर सकती। क्या वास्तव में मोती कभी नुकसान नहीं करती? क्या कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे भी मोती पहन सकता है? क्या है मोती रत्न की विशेषताएं और क्या हैं इसके प्रभाव, इस विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मोती रत्न होता क्या है और मोती रत्न की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मोती मुख्यतः रत्न नहीं है, एक जैविक संरचना है, एक प्राणी के शरीर से प्राप्त होती है। बावजूद इसके गुणों को देखते हुए इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है और कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल होता है। इसका प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल बैलेंस है, उस पर मोती का सीधा प्रभाव पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता। मोती का प्रभाव बहुत धीमे धीमे पड़ता है और बहुत सूक्ष्म रूप से पड़ता है। चूंकि इसका तेज प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकती, जबकि मोती धीरे धीरे काफी नुकसान पहुंचा सकती है। मोती का प्रभाव धीमा तो होता है, लेकिन मोती का प्रभाव बहुत गहरा होता है और जब तक आपको इसका नुकसान पता चलता है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। अब अगर आपको मोती धारण करने की सलाह दी गई है और मोती आपको सूट करती है, तो मोती धारण करने के फायदे क्या हैं? मोती जो है ये मन को शांत कर देता है और मोती आपके तनाव को घटा देती है। अगर मोती आपको सूट करती है तो मोती धारण करें और ये सूट करे तो आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। आपके मन का डर, भय, चिंता दूर होगी। मोती पहनने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। मोती हार्मोन्स को संतुलित कर देती है और मोती कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी, फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत अच्छा बना देती है। ऐसा देखा गया है कि अगर डॉक्टर मोती पहनते हैं तो डॉक्टर्स को मोती पहनने से ज्यादातर लाभ होता है। यानी मोटे तौर पर डॉक्टर्स के लिए मोती पहनना सूटेबल होता है। अब आपने मोती धारण कर लिया और मोती पहनने से आपको नुकसान होने लगा, तो मोती पहनने से क्या नुकसान हो सकते हैं? मोती आपको सूट नहीं कर रही है तो क्या नुकसान होंगे?
देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि नीलम पहनने में सबसे ज़्यादा सावधानी रखें, लेकिन वास्तव में मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि मोती आपकी मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर देती है। मोती का नकारात्मक असर आपके मन पर धीरे धीरे ज़्यादा पड़ सकता है। ये गंभीर रूप से अवसाद और तनाव की समस्या दे सकती है। मोती अगर आपको नुकसान किया तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाएंगे, धीरे धीरे आपका तनाव बढ़ेगा। मोती अगर नुकसान करे तो ये घबराहट देगी, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा देगी। और महिलाओं को अगर मोती नुकसान करे तो ज़्यादातर महिलाओं के हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। मोती अगर आपको नुकसान करे तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, रक्तचाप की समस्या हो जाती है, बीपी या तो एकदम से बढ़ जाएगी या तो बीपी एकदम से घट जाएगी। अब आपको एक सामान्य सी जानकारी देते हैं कि सामान्यतः किन लोगों को मोती धारण करना चाहिए और किन लोगों को मोती नहीं पहननी चाहिए। देखिए, अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए मोती धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम है। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए मोती धारण करना खतरनाक है। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। सिंह, तुला और धनु लग्न वालों को विशेष स्थिति में मोती पहनने से फायदा हो सकता है। जो लोग अत्यधिक भावुक हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, वो जरा सोच समझकर मोती पहने, क्योंकि नॉर्मली टेंडेंसी क्या है, लोग क्या करते हैं, इनको क्रोध बहुत आता है, मोती पहना दो। हर क्रोध के मामले में मोती पहनने से फायदा नहीं होगा। इसलिए विशेष दशाओं में कुछ लोगों को जब क्रोध ज्यादा आता है तो मोती से फायदा होता है, और कुछ लोगों को जब क्रोध ज्यादा आता है तो उन्हें पन्ने से फायदा होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।